तो मेरा मार्गदर्शन बन। आज के वचन को आपके हाथ में सौंपते और चाहते हैं आप हमारी मदद करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का हमारा शीर्षक है उपवास। अभी तक हम लोगों ने देखा सुना उपवास क्या है, उपवास कैसे रखते हैं, उपवास किसे कहते हैं और उपवास हमारा जीवन कैसे बदल सकता है। तो आज का हमारा जो शीर्षक है उचित उपवास क्या है, उचित उपवास क्या है और उचित उपवास हम कैसे कर सकते हैं जब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं। और जब पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका उत्तर देता है। यशाया 58:1 में लिखा है, पहले पद में, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा शब्द ऊंचा कर। हमें परमेश्वर के आगे अपने सारे मन से, अपने सारे हृदय से और अपने दिल से सच्चा पश्चाताप करना चाहिए, करना है। अपने विचार से, कर्म से, अपने जीवन से हमें ऐसा पश्चाताप करना है कि हम पिता परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। जब हम उपवास करें इसलिए नहीं कि हमारा ये काम सफल हो या वो काम सफल हो या किसी स्वार्थवश हम उपवास रखें, नहीं, लालच में नहीं, किसी सांसारिक चीजों के लिए नहीं हम उपवास रखें, लेकिन हम उपवास रखें कि हमें हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो और परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो और हमें ग्रहण कर सके और हमें अपने चरणों में जगह दे सके। जैसा कि यशाया 58 उसके 3 में लिखा है, ऐसा सब उपवास व्यर्थ है। अगर हम अपने लिए रखते हैं, अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रखते हैं या सांसारिक रीति से रखते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए रखते हैं, तो ऐसा उपवास व्यर्थ है। परमेश्वर चाहता है कि हम वो उपवास रखें जिससे वो प्रसन्न हो और जिससे हम अपने आप को हम्बल करें। इस उपवास में हम अपने आप को दीन करें, नम्र बनाएं और आत्मिकता में बढ़ें, वचन में बढ़ें, ताकि परमेश्वर हम सब के साथ हमेशा बना रहे। जैसा कि इज़रा 8:21 में लिखा है कि हम परमेश्वर के सामने दीन बने, नम्र बने और वो हमको फिर उठाएगा, शिरोमणि बनाएगा। उपवास क्या है? उपवास परमेश्वर के साथ एकांत में बिताया हुआ वो समय है जब हम पश्चाताप करते हैं और हमें किस रास्ते पर चलना है ये परमेश्वर हमें बताते हैं। तो हम कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। वो 6 पॉइंट हैं जब परमेश्वर के साथ हम बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें किस तरह से शिरोमणि बनाता है। यीशु मसीह ने भी 40 दिन 40 रात, आप सभी जानते हैं कि उपवास रखा गतसमनी बाग में, और उपवास के बाद वो आत्मिक सामर्थ से भर गया। और जब वो आत्मिक सामर्थ से भरा तो उसने बहुत से आश्चर्य कर किए, लोगों को जिलाया और अपना वचन सब लोगों के बीच में जाकर बांटा और बांटने के बाद बहुतों ने उस पर विश्वास किया और उद्धार पाया। सबसे पहले हम देखते हैं प्रार्थना और उपवास के लिए मार्गदर्शन हमारे लिए क्या है। जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे और हमें परमेश्वर के किस रास्ते पर चलना चाहिए ये हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तब परमेश्वर की गाइडेंस हमारे जीवन में आती है और हमें परमेश्वर की ओर से आशीष मिलती है। जैसा कि भजन 32 और उसके 8 में लिखा है, कोई पढ़ दे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हाँ, परमेश्वर हमें जिस मार्ग पे हमें चलना होगा उसमें हमारी अगुवाई करेगा और हमें बुद्धि देगा, समझ ज्ञान देगा कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। भजन संहिता 121 और उसके 7 में, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। दूसरा पॉइंट है सुरक्षा। यहोवा हमारी सुरक्षा करता है, चाहे हम जैसे भी चले, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर हमारी सुरक्षा, हमारी ही नहीं सिर्फ और हमारी कलीसिया की, हमारे लोगों की, जो हमारे आसपास है, सबकी सुरक्षा करता है। हम कहीं भी किसी भी रास्ते में जाते हैं, दुर्घटनाएं होती तो है, लेकिन परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, एक भी टूटने नहीं देता है।
तमाम तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें संभालता है, वो हमारी सुरक्षा करता है हर एक पल, हर एक क्षण। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे और परमेश्वर की नजदीकी में बने रहेंगे। यहोशू 1:8 पढ़ते कोई। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से उतरने ना पाए, उसी में हम दिन रात ध्यान दिए रहें और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को उपस्थित करते रहें। परमेश्वर की शांति का सोता है, हमारी हर एक प्रकार से सुरक्षा करता है। और तीसरा पॉइंट है निर्बलता। तीसरा पॉइंट है निर्बलता। यहाँ पौलुस कहता है कि मैं तेरी सामर्थ और निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए कि मैं बड़े आनंद से अपनी हर एक परिस्थिति में प्रभु में बने रहूंगी जब तक हम अपनी कमजोरियों और निर्बलता पर घमंड करते हैं। और परमेश्वर फिर भी हमारी कमजोरियों में भी, हमारी असफलताओं में भी, हमारी निर्बलताओं में भी हमें उठाता है, और क्योंकि हम उसके साथ बने रहते हैं जब परमेश्वर हमें उठाता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे निर्बलता के लिए 2 कुरिन्थियों 12:9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। निर्बलता में भी परमेश्वर हमारी सहायता करता है, मदद करता है। और जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, वो हम चाहे जितने भी परेशान हो, निर्बल हो, असहाय हो, परमेश्वर उस निर्बलता में भी हमारे साथ रहता है, वो हमें हाथों हाथ उठाए रखता है। और चौथा पॉइंट है परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरी करता है, जो कि फिलिपियों 4:19 में लिखा है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। जी, हमारी हर एक घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, चाहे वो किसी भी प्रकार की घटी हो, परेशानी हो, समस्या हो। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो वो हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। और 5वां पॉइंट है परमेश्वर की शांति। परमेश्वर की शांति, उसका फेवर हमारी तरफ तब होगा जब हम लगातार परमेश्वर में चलेंगे, तब परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में बनी रहेगी और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेंगे। आगे देखते हैं परमेश्वर की शांति की बात। 5वां पॉइंट था परमेश्वर की शांति, और 6वां पॉइंट है अनंत जीवन। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है, जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के साथ चलने से हमें अनंत जीवन मिलता है। और परमेश्वर हमें अनंत जीवन तब देता है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। सारी चीजें जीवन में आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, अंदरूनी बाहरी जीवन में जो चल रही है परेशानी और समस्याएं, लेकिन परमेश्वर फिर भी उन सारी चीजों को सही करेगा और हम उस आशीष को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें उपवास में जाना चाहिए, और उपवास करके हम बहुत सारी परेशानियों पर सफलता प्राप्त करते हैं। हम लालचवश नहीं, लेकिन परमेश्वर में बने रहने के लिए उपवास रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे लिए सब कुछ करता है, हमें भी उसके लिए उससे प्रार्थना करनी है, उसमें बने रहना है, ताकि वो हमारे साथ हमेशा बना रहे। और जैसे हमने देखा, पहली चीज परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर हमें गाइडेंस देता है। दूसरी सुरक्षा, जब हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को याद करते हैं तो वो हमारी सुरक्षा करता है। निर्बलता तीसरा पॉइंट था, जिसमें परमेश्वर हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है। हर एक निर्बलताओं में वो हमें सामर्थ देता है। वो हमारी चौथा पॉइंट था, हर एक घटी को पूरी करता है। किसी भी प्रकार की कमी घटी हमें हमारे जीवन में होती है तो वो उसे दूर करता है। परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में तभी आएगी, परमेश्वर का फेवर तभी आएगा जब हम उसके संग चलेंगे। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो अनंत जीवन देता है, और हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने। और जब
हम परमेश्वर के साथ होंगे, लगातार बने रहेंगे, तब परमेश्वर की शांति, उसकी आशीष हम पर होगी। मेरा परमेश्वर मेरे लिए हर एक वो भले काम करता है। परमेश्वर हमारे लिए भला करता है, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों पर चलो तो भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। मेरा परमेश्वर वो रास्ता तैयार करता है जो सारी चीजें, चाहे सारी रुकावट आएंगी तभी परमेश्वर हमारे साथ है और हमारी हर एक कार्य में हमें सफलता देता है। इसलिए अनंत जीवन परमेश्वर से मिलता है और हम अनंत जीवन के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। और आज का जो शीर्षक था वो था उचित उपवास। और उचित उपवास क्या है कि जब हम पश्चाताप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से करते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें सामर्थ, बल और शक्ति देता है ताकि हम उपवास उचित रीति से कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए जो उसने हमें दिया। और इसी उपवास के द्वारा हम एक छोटी सी अपनी गवाही देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उपवास के द्वारा ही हमारे जीवन से हर एक बीमारी को, हर एक परेशानियों को दूर करता है। आज से कई वर्ष पहले हम परमेश्वर के नजदीक नहीं थे, या जहाँ पर थे तो वहाँ चर्च नहीं था, चर्च भी नहीं जा पाते थे, तो हमारे पेट में हमेशा दर्द होता था, हमेशा तकलीफ होती थी। और जब डॉक्टर से हमने इलाज दिखाने गए तो अल्ट्रासाउंड में 77 mm की गांठ निकली मेरी ओवरी में। और उसी वक्त से हमने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया और प्रार्थना के साथ हमने फ्राइडे को उपवास रखना शुरू किया। और उसके बाद जब हम कई वर्ष बाद अपने इस भवन में आए तो परमेश्वर के दास पास्टर पॉल, पास्टर बासुमता सामने थे। उन्होंने कहा जिसको जो भी दर्द तकलीफ हो वो खड़ा हो जाए या उस जगह पे हाथ रखे। तो हमने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और तब परमेश्वर ने प्रार्थना सब लोगों ने किया और उनकी प्रार्थना इतनी सामर्थ भरी थी। हम सब ने मिलकर जब प्रार्थना की तो मेरे पेट का दर्द तो खत्म हुआ। और चर्च के बाद हम तुरंत अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए और जब गए तो वहाँ अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं निकला। परमेश्वर की महिमा हो, उस अल्ट्रासाउंड में परमेश्वर ने सब कुछ गायब कर दिया था। और आज तक उसके बाद से पेट में कभी दर्द नहीं हुआ, ना कोई तकलीफ, ना कभी ब्लड टेस्ट भी कराया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं निकला, ना शुगर, ना बीपी और ना ही कैंसर की कोई रिपोर्ट आई। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे बचाया, मेरे जीवन को बचाया। उसी प्रकार हम सब भी उपवास रखें, प्रार्थना करें परमेश्वर से ताकि वो हम सबके जीवनों में काम करे, हमें सामर्थ दे और हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने